जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग पढ़ रहे हैं कालम बेस में आपका ये दो प्रकार का आपके सिलेबस में दे रखा है, स्लैब बेस और गस्टेड बेस। स्लैब बेस के बारे में हम लोगों ने अच्छे से इन दोनों के बीच में डिस्कस कर लिया, क्या होता है कैसे होता है इसकी प्रीवियस वाली वीडियो में। ठीक, अब हम लोग बनाएंगे गस्टेड बेस और इसमें जो होता है कॉलम का गस्टेड बेस बनाएंगे हम लोग। ठीक ना, देखिए क्वेश्चन में आपको ये नहीं देगा कि गस्टेड बेस ही बनाइए या फिर स्लैब बेस बनाइए। यदि आपको क्वेश्चन में गस्टेड बेस का जो है कि अगर आंकड़ा दे रहा है या डाटा दे रहा है, जैसे कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा है गस्टेड प्लेट की, देखिए इसकी जो लंबाई होती है, जैसे लंबाई का मेरे कहने का मतलब है इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ तक होती है। ठीक, और इसकी जो हाइट होती है यहाँ से यहाँ तक होती है हाइट है, और इसकी जो थिकनेस होती है ए मोटाई मतलब 12 mm। ठीक, तो फ्रेंड्स ठीक, चलिए देखिए, तो अब हम लोग तुरंत फटाफट बनाते हुए चलते हैं। सामने से देखेंगे तो यहाँ से इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई दिखाई देगी। ठीक ना, फिर कॉलम का डेप्थ दिखाई देगा, इसकी फ्लेंज की थिकनेस दिखाई देगी, फिर आपको ये गसेट प्लेट की पूरी हाइट दिखाई देगी, फ्लेंज की मतलब इसकी जो फ्लेंज की लंबाई और चौड़ाई दिखेगी। ठीक ना, यह नुमा दिखेगी। तो हम लोग बना रहे हैं। अब आप लोग स्केल 1/10 का ले लीजिएगा, 1000 में भाग करिएगा तो आपका जो आएगा आप उसके अकॉर्डिंग बनाना चालू कर दीजिएगा। थोड़ा सा 1 सेकंड समय दीजिए। ठीक ना, देखिए कल हम लोग रात में वीडियो शूट कर रहे थे, किसी टेक्निकल कारण के कारण वीडियो थोड़ा सा गड़बड़ हो गई। ठीक, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 1000 है तो 10 से भाग देंगे 10 100 mm आएगा। 100 mm का मतलब 10 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक 400 है तो जब 10 से भाग देंगे तो 40 mm आएगा, यानी 4 सेंटीमीटर। ठीक ना, तो चलिए हम लोग बना रहे हैं अच्छे वे में, और आप लोग अच्छे वे में इसे बनाना भी सीख लीजिएगा क्योंकि ये आ सकता है क्वेश्चन में। ठीक, चलिए यहाँ से सभी लोग आप देखिए, यहाँ से आप इसे बना लें तो इसके ऊपर आप इसका सेंटर ले लीजिए तुरंत। ठीक है, सेंटर लेने के बाद फ्रेंड्स जो है सेंटर ले लीजिए, सेंटर, हाँ सेंटर ले लीजिए। देखिए इसका सेंटर जो है 5 पे आएगा, यहाँ पर सेंटर आएगा। तो पहले इसे आप लोग इसे एक डॉटेड या हल्की सी लाइन जो है कि खींच लीजिएगा। ठीक ना, अब देखिए यहाँ से आप जब सामने से देखेंगे तो उसकी जो होगी बेस प्लेट भी दिखेगी। तो बेस प्लेट की पूरी लंबाई सामने से 800 होती है। ठीक ना, तो सेंटर से आप 400 चले जाइए, 400 इस साइड 400 उस साइड। ठीक, और इसकी हाइट होती है 2 mm। ठीक, इसकी जो मोटाई सामने से बेयरिंग प्लेट की दिखेगी 2 mm दिखेगी, तो 2 mm में आप खींच लीजिएगा। ठीक ना, 2 mm आप खींच लीजिएगा और जितना फास्ट हो सके बनाते चलिए, क्योंकि वीडियो को लॉन्ग करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक ना, फिर देखिए इसकी जो कॉलम हम लोग देखें तो कॉलम की पूरी जो डेप्थ थी 400, तो सेंटर से 200 mm इधर चले जाइए, 200 mm इधर चले जाइए, और ज़्यादा नहीं 4 सेंटीमीटर ऊपर लेकर जाइए। ठीक ना, कॉलम की हाइट कम रखिएगा क्योंकि ऊपर प्लान भी बनाना है अभी। ठीक, चलिए इसको ऑब्लिक कर लीजिए। आपको हर एक चीज़ अच्छे वे में दिख रहा है पहले कि नहीं? 1 सेकंड थोड़ा समय दीजिए। ठीक, अब शायद दिखे हर एक चीज़ अच्छे वे में आपको। ठीक, चलिए ओके, अब यहाँ से इसको ऑब्लिक करिए। ठीक, अब देखिए सामने से देखेंगे तो जो कॉलम होगा, कॉलम की जो फ्लेंज की मोटाई, 1 सेकंड में यहाँ पर इसे रखते ही देता हूँ, आप लोग देखते ही चलिएगा, बनाते चलिएगा। सॉरी, नहीं तो मैं देखिए यहाँ से इसकी लंबाई देखेंगे, इसको मोटाई दिखेगी, तो मोटाई जो होगी इसकी, इसको फ्लेंज थिकनेस बोलते हैं। 10 पॉइंट कुछ mm थी। ठीक, 2 mm के करीब। आप लोगों ने उस वाले क्वेश्चन में जो देखा होगा, बस इसे स्टील टेबल से लिया जाता है फ्रेंड्स, तो आप लोग स्टील टेबल से इसे ले लीजिएगा। ठीक ना, चलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर इसके बाद देखिए अब साइड से आप इसकी जो कि गसेट प्लेट देखिए, तो गसेट प्लेट की पूरी हाइट 160 है, 160 mm है। 10 पे बदलेंगे तो आपकी ये 16 mm के करीब आएगी। ठीक ना, ठीक, 16 mm के करीब आएगी। तो हम लोग इसे ब्लैक पेन से बना लेते हैं। 16, यहाँ देखिए 16 mm आए। ठीक, 16 mm आने के बाद यहाँ, ठीक ना, तो इसके ऐसे थिकनेस दे लीजिएगा आप लोग। ठीक, ऐसे कर दीजिएगा। बस इसकी हाइट जब सामने से देखेंगे तो केवल हाइट ही दिखाई देगी। ठीक ना, चलिए ये आपका गसेट प्लेट बन रहा है। ठीक, आप लोग कहें तो मैं इसमें हैचिंग कर दूं ताकि ये आपको दिखे। ठीक, आप लोग कुछ मत करिएगा, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ
चूँकि ये आपको दिखे, ठीक, क्या है, गसेट प्लेट है। फिर इसके बगल में देखिए आपका जो क्लीट एंगल है ये यहाँ से यहाँ तक 100 है, यहाँ से यहाँ तक 100, इसकी थिकनेस 10 है 1 mm, ठीक। तो 1 mm की थिकनेस ले लीजिए, ठीक, यहाँ से 100, यानी पेन में बदल दूँ ताकि हर एक चीज़ें आपको अच्छे वे में दिखती रहें, ठीक। इसको यहाँ से थोड़ा सा कर्व में मिला दीजिएगा, ठीक, इसको भी कर्व में मिला दीजिए। सेम प्रोसेस इधर भी करना है, ठीक। 1 सेंटीमीटर ऐसे खींचिएगा, ठीक। यदि आप चाहें तो फ्री हैंड भी बना सकते हैं, नो डाउट, ठीक ना, इसमें कोई आपको बहुत तो नहीं, बस अच्छे वे में दिखनी चाहिए, आप जैसे भी बनाएं, ठीक। चलिए ये देखिए आपका सामने से बन के तैयार। उसको यहाँ से आप ईज है जो मतलब जो बोलते हैं किनारा दूरी 40 mm ले लेंगे, तो यहाँ से 4 mm नीचे पर एक ऐसे रिविट लगा दीजिए, यहाँ से 40 mm पर ऐसे एक रिविट लगा दीजिए। 40 mm लिए तो 40 mm को बस याद रखिएगा कि 40 mm लिया हूँ, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग सोच रहे हैं, जैसा कि मैं सोच रहा हूँ, ठीक। अब देखिए इसके नीचे आप जो चाहें तो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर का बोल्ट लगाते हैं, जो कि देखिए प्लान में आपको बोल्ट भी दिखेगा, ठीक। तो हालांकि प्लान में जो बोल्ट दिखेगा वो डॉटेड दिखता है, लेकिन हम लोग डॉटेड बना नहीं पाते हैं उसे, ठीक। बनाना चाहिए डॉटेड ही। ठीक ना, चलिए इसको ऊपर लेकर चलते हैं हम लोग, ठीक ना। चलिए यहाँ से ऐसे कर दीजिए, ठीक। यदि आप चाहें तो इसकी थोड़ा सा ये बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ाएंगे तब भी कोई बात नहीं है, ठीक ना, पोस्ट किनारे पर ही लगा है। और यहाँ से भी 2 सेंटीमीटर नीचे आइए, ठीक, 2 सेंटीमीटर नीचे आइए, ठीक। अभी यहाँ से इसको ऐसे कर्व दे दीजिए, ठीक। इसमें जो कि कंक्रीटिंग कर दीजिए। ये आपका फ्रंट एलिवेशन बन के तैयार हो चुका है फ्रेंड्स, ठीक। इसकी साइज़ वगैरह आप लोग बाद में देखेंगे, सब कुछ बाद में देखेंगे, ठीक ना। अब देखिए आपको यहाँ से ज़्यादा तक ज़रूरत नहीं है, ये 1000 है, 400 है, ठीक। आपका ये फ्रंट एलिवेशन बन के तैयार हो चुका है। अब हम लोग बनाएंगे इसका साइड एलिवेशन, ठीक। बस इसमें देखिए सामने से देखेंगे तो ये रिविट वाला भी दिखेगा, इसे वेब क्लिट बोलते हैं, आप लोग वेब क्लिट बना लीजिए। देखिए वेब क्लिट में सेंटर से 1.5 सेंटीमीटर आज इधर लेकर चल रहा हूँ, ठीक, क्योंकि आज हम लोग बनाएंगे थोड़ा सा चौड़ा, ठीक ना, क्योंकि 28 mm का हम लोग बनाते हैं आज, ठीक। 1 सेंटीमीटर ऊपर लेकर चलिए, ठीक। इसको इधर से मिला दीजिए, ठीक। जब इसमें आप सामने से देखेंगे तो इसकी जो कि मोटाई भी दिखेगी आपको। यहाँ से जब सामने से देख रहे हैं तो ये वाली मोटाई दिखेगी, और ऊपर जब प्लान से देखेंगे तब ऊपर वाली मोटाई बनाते हैं, ठीक। तब ऊपर ही से बनाइएगा, मतलब मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक ना। चलिए ये हो गया। इसमें एक, चलिए यहाँ से 4 mm पर, या 4 mm पर लगाइए एक, इधर से 4 mm पर लगा दीजिए, ठीक। फिर इधर से 4 mm पर लगा दीजिए। ये देखिए आप अपने अनुभव से लगाएंगे, ठीक ना, कोई ज़रूरी नहीं है कि 4 mm 5 mm, आपको अपने अकॉर्डिंग लगा देना रहता है, ठीक।
ठीक ना। यहाँ तक किसी को कोई दूरी नहीं, कोई बात नहीं, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है, देखिए ये आपकी पिच हो गई, ये आपकी एज डिस्टेंस होती है, ठीक ना। कन्वर्ट कर लीजिएगा। आई होप कि यह सभी को अच्छा लगा होगा। और इसे प्लान बनाने में देखिए फ्रंट एलिवेशन आपका बन के तैयार हो चुका है, बस केवल नेमिंग नहीं की गई है, तो नेमिंग बाद में मैं कर दूंगा, ठीक ना। अब आइए, अब इसका प्रोजेक्शन लेकर हम लोग सीधा सीधा ऊपर चलते हैं। तो प्रोजेक्शन लेकर सीधा सीधा ऊपर चलने से फ़ायदा क्या होगा मैं बता रहा हूँ अभी आपको। इन सबों का प्रोजेक्शन हम लोग थोड़ा सा बाद में लेंगे। क्यों बाद में लेंगे? क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको मतलब घाल मेल ना हो और सभी चीज़ें आपको अच्छे वे में दिखें, इस वजह से, ठीक। और फ्रेंड्स बताइए आपकी तैयारी कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है ना? चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ। देखिए अब हम लोग प्लान बनाएं, तो प्लान बनाने में ऊपर से देखेंगे तो यहाँ से ए दिखेगा, फिर यहाँ से यहाँ दिखेगा, इसकी मोटाई नहीं दिखेगी, ठीक है। फिर बेस प्लेट का यहाँ से यहाँ तक की साइज़ दिखाई देगी 800, यहाँ से यहाँ तक की साइज़ दिखाई 600 देगी, ठीक। आप बस ध्यान से देखते रहिएगा और हम लोग प्यार से बनाते हुए चलेंगे आगे। किसी को कोई प्रॉब्लम है थोड़ी सी भी नहीं होगी, ठीक। यहाँ से यहाँ तक 1000 है तो 1000 सीधे खींच लीजिए, ठीक। 1000 ऊपर 800 लेकर चले जाइए, ठीक। ये 800 लेकर चले जाइए। थोड़ा सा ना ये दूरी पड़ जाता है, इसलिए थोड़ा सा अच्छे वे में जो कि दिखता नहीं है कि फिट मतलब टेढ़ी लगी है कि सीधी लगी है, तो हम लोग थोड़ा सा अनुभव के बेस पे बनाते हैं इसे, ठीक ना। चलिए, ये हो गया आपका। अब इन साइडों से देखिए, आप इसका पहले सेंटर लाइन डिसाइड कर लीजिए। देखिए हल्का से, चलिए सेंटर लाइन पहले डिसाइड करिए। सेंटर लाइन डिसाइड करने के बाद इसके अंदर जो बियरिंग प्लेट बनाइएगा, ठीक ना। चलिए, यहाँ से 5 पे एक हल्की लाइन लेकर जाइए, पहले 5 पे एक हल्की लाइन लेकर जाइए। हम लोग हल्की लाइन लेकर गए। फिर इसके बाद जो है कि इसका सेंटर लीजिए 400 का, 800 का, तो ये 400 पे एक हल्की लाइन लेकर आइए। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, अभी मैं जस्ट बता रहा हूँ, ठीक। एक हल्की लाइन लीजिए, ये आपका सेंटर हो गया, पूरा का सेंटर यही है, क्योंकि वेब वाला जो आप पोर्शन बनाते हैं पूरा इसी के सेंटर में बनाएंगे, ठीक ना। अब देखिए यहाँ तक किसी को कोई परेशान होने की दिक्कत नहीं, मैं बता रहा हूँ अब क्या करना है। अब इसमें आपको बियरिंग प्लेट की साइज़ देखिए, तो बियरिंग प्लेट की इन दोनों इधर से आप साइड ले चुके हैं, ठीक ना। इधर से बस, मतलब इसका जो ए वाला पार्ट है, ये 800 वाला, यहाँ से यहाँ तक अब अब आपको 600 वाला पार्ट लेना, तो सेंटर से 300 mm नीचे, 300 mm ऊपर चले जाइए, ठीक ना। सेंटर से 300 mm ऊपर और 300 mm नीचे चले जाइए, ठीक। अब आप कहेंगे देखिए सेंटर से 300 तो गए हैं, 300 गए हैं ना, फिर नीचे वाले सेंटर से भी 300 चले जाइए, यहाँ से भी 300, फिर नीचे आइए। तो आप कहेंगे आप 1 सेंटीमीटर पे काम चला रहे हैं, तो मुझे पता है कि कहाँ से कैसे बनाना, ठीक ना। चलिए, यदि आप कहें तो मैं इन्हें इरेज कर दूं अभी सब कुछ, और इरेज करके मैं बेहतर वे में पूरा सॉफ्टली जैसा चाहूँ वैसा बनाता दूँ, ठीक। यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक। ये बियरिंग प्लेट है, आप लोग ध्यान में दीजिएगा। यदि मेरे में कोई लाइन आपको तिरछे दिखे तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाबू आप भी तिरछे बने, क्योंकि मैं देखिए आपको सिखा रहा हूँ, ठीक। और मेरे सामने ट्राईपोड वगैरह सब कुछ, कैमरे सैमरे सब कुछ लगे हुए होते हैं, तो मुझे प्रॉब्लमें होती हैं थोड़ा इधर उधर करने में, ठीक ना। आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप अपने सिस्टम पे बनाएंगे रख के, ठीक। ऐसा नहीं कि कोई टीचर थोड़ा सा मतलब रफ़ कर दे तो आप भी रफ़ करें, ये नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को, ठीक। बनाते समय कई चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक ना। वेब की थिकनेस आप क्वेश्चन पेपर से देख सकते हैं। देखिए मैं सब कुछ एक बार दिखा दे रहा हूँ, सभी डाटे मुझे याद है। देखिए इसके कॉलम की डेप्थ 400 mm है, यहाँ से यहाँ तक की हाइट 400 mm होगी, ठीक ना। ब्रीथ ऑफ फ्लेंज, मतलब ये जो फ्लेंज की चौड़ाई है ये वाली, ये 400 mm है, ठीक ना, 400 mm। वेब थिकनेस ऑफ वेब, इसकी वेब की मोटाई जो कि 10 mm है। थिकनेस ऑफ फ्लेंज, जो फ्लेंज की मोटाई है ए वाली देखिए आपकी 12 mm, तो उससे हमसे कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हम लोग उससे बना चुके हैं, ठीक ना। अब यहाँ से देखिए 1 mm जो है कि नीचे और 1 mm ऊपर खींचिए, इस सेंटर लाइन से 1 mm नीचे और 1 mm ऊपर खींच के इसको सटा दीजिए इसमें,
ठीक ना। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर देखिए पूरी फ्लेंज की जो चौड़ाई यहाँ से नीचे से है, तो देखिए फ्रेंड्स पूरा 250 है। यहाँ से यहाँ तक इसकी जो चौड़ाई देखिए, यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई 250 है, तो 12 दूना 24 होता है, 12.5 ले लीजिएगा आप, ठीक ना, 12.5। अब देखिए आप 12.5 अच्छे से ले लेंगे, मैं 12.5 अच्छे से नहीं ले पाऊँगा क्योंकि मुझे दिख ही नहीं रहा है, 1 2, ठीक 12.5। तो मैं एक पॉइंटिंग यहाँ पर कर लेता हूँ और एक पॉइंटिंग यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक। और यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक हो गया एक यहाँ तक हो गया, ठीक। अब देखिए क्या करना है, पीछे वाली लाइन को जो है कि यहाँ से जो है पहले फ्लेंज बना लीजिए, फिर मैं बाद में आपको हर एक चीज़ें समझाऊंगा, ठीक ना। यहाँ से ठीक, फिर इसे जो कर्व में मिला दीजिए, ठीक। फिर इधर ही वैसा करिए, ठीक। ऐसे कर लीजिए, ठीक। अब देखिए ये बन गई। अब आपको वेब प्लेट का जो कि प्रोजेक्शन लेकर चले जाइए, ठीक। एक सेकेंड, पेंसिल किधर है, पेंसिल, पेंसिल किधर है भाई, एक सेकेंड यार। चलिए पेंसिल मिल गई। अब यहाँ से जो कि एक प्रोजेक्शन ले लीजिए सीधे में, अब देखिए प्रोजेक्शन ले रहे हैं ना। अब आप ये जो आपका बना है क्या, ये जो बनाए हैं आप गसेट प्लेट, ठीक। गसेट प्लेट को ध्यान से देखिए तो पूरी प्लेट जो बियरिंग प्लेट की पूरी 600 चौड़ाई है उसके बराबर है, ठीक ना। तो गसेट प्लेट की चौड़ाई पूरी 600 mm तक लेकर जाइए, ठीक। 600 mm तक लेकर जाइए, यहाँ से 600 mm तक पूरा लेकर जाइए, ठीक ना। और इस वाली लाइनिंग को भी पूरा कर दीजिए। क्यों पूरा कर देंगे भाई, क्योंकि इसकी ये देखिए मोटाई पूरे दिखती रहे, ठीक ना। यहाँ से इसको मिला दीजिए, यहाँ से इसको मिला दीजिए, ठीक। अब देखिए ये आपकी गसेट प्लेट बन गई। अब उसी गसेट प्लेट के नीचे ही देखेंगे आप जब प्लान में, तो ये आपको ये वाली भी दिखेगी, इसकी मोटाई क्या बोलते हैं इसे, फ्लेंज क्लीट, ठीक ना। फ्लेंज क्लीट की भी मोटाई दिखेगी। तो फ्लेंज क्लीट की मोटाई तो दिखेगी तो हम लोग बना लेंगे, अन्यथा आप कहें कि ना बनाएं तो ना बनाएं। लेकिन देखिए भाई दिखेगी तो ऊपर से, जब दिखेगी तो बना लीजिए, ठीक। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए आपको जब ऊपर से देखेंगे तो ये वाली भी थिकनेस मतलब दिखाई देगी, ये वाली दूरी, तो इसे भी पूरा खींच लीजिएगा। बस उसमें और इसमें यही डिफरेंस है बाबू, उसमें और इसमें यही डिफरेंस है, ठीक ना। देखिए हम लोगों से थोड़ा सा एक फॉल्ट क्या हो गया कि हम लोगों ने, चलिए तो अब यहाँ से इसका प्रोजेक्शन ले लीजिए, यहाँ से इसका प्रोजेक्शन ले लिए। अब इसके बाद जो कि इसको लेकर चलिए पूरा, ठीक। अब इसके बाद इस एंगल को लेकर चलिए, फिर यहाँ से इसको लेकर चलिए। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम भाई नहीं होनी चाहिए जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, ठीक। बस आपको करना क्या है कि एक गसेट प्लेट वाली लंबाई जो मोटाई दिखाई देगी पूरी गसेट प्लेट की मोटाई, इस लाइनिंग को जो कि यहाँ से आप ऐसे मिला दीजिए, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। हम लोग सब कुछ बना चुके हैं, बस इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। मैं सर थोड़ा सा इरेज करके ला रहा हूँ, तो देखिए हम लोग थोड़ा सा इरेज करें। अब देखिए फ्रेंड जब ऊपर से देखेंगे तो ये वाली जो यहाँ से होगी ऐसे, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो हमको नहीं पता, बट यहाँ से यहाँ तक 100 है, इसकी मोटाई 1 mm है, यानी 10 सेंटीमीटर। तो इसकी चौड़ाई तो हम लोग यहाँ से नीचे से प्रोजेक्शन वेब प्लेट के लेकर चले गए हैं, तो 1 सेंटीमीटर बस ऐसे करिए, फिर इसको ऐसे कर दीजिए, ठीक। और फिर इसको ऐसे मिला दीजिए ऊपर, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, 1 mm की इसकी थिकनेस दिखा दीजिए,
थिकनेस ऑफ वेब। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर सेम ऊपर भी वैसा ही करना है, 1 सेंटीमीटर। ठीक, इसको ऐसे करिए, इसको ऐसे करिए। मोटाई दिखा रहा हूँ मैं, ऊपर से देखेंगे तो मोटाई भी तो दिखेगी। फिर इसके बाद इसकी जो रिविट वगैरह थी, ठीक ऐसे ऐसे दिखा दीजिए। इसकी रिविट यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई। अब यहाँ से देखिए, जो आप देखिए गेज डिस्टेंस आपको दे रखा होगा, तो साइड में देखेंगे तो आपको गेज डिस्टेंस दिखाई देगा रिविटों की। ठीक ना, तो यहाँ से यहाँ तक गेज डिस्टेंस है 140, यानी 70 इधर 70 उधर, 70 का मतलब 7। ठीक ना, तो इस सेंटर से जो है कि आप 7 mm ऊपर चले जाइए, 5 2 7 mm ये यहाँ आ रहा है। ठीक, 7 mm फिर वहाँ से नीचे आ जाइए। ठीक ना, यहाँ आ रहा है। ठीक, तो बस आप इसको ऐसे मिला दीजिए। ठीक, इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए। ठीक, अब आप ऊपर से रिविटिंग कर दीजिए। ठीक ना, ऊपर से रिविटिंग कर दीजिएगा। ठीक, बस थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, जो इसकी थिकनेस है इसमें न लेकर जाइएगा। ठीक ना, ऊपर से 40 mm 4 mm या 40 mm जो भी छोड़ना होगा आपको, ऊपर से एज कवर आप छोड़ सकते हैं। ठीक, या तो 1 घंटा देखो इसमें सेट करना पड़ेगा कि ये एज कवर है, पिच है, और वहाँ पर ज़्यादा समय मिलती नहीं तो क्या फ़ायदा हम लोगों को ये सब करने से। ठीक, आप चाहें तो दोनों में भी मिला सकते हैं, कोई बहुत वो नहीं है इसमें, नहीं मिला देंगे तो गलत हो जाएगा या फिर सही है हो जाएगा। मिला दीजिएगा, मन करेगा तो, क्योंकि बांधना तो है ही उसे। ठीक, या तो भाई आप पूरा कैलकुलेशन करिए घंटे बैठकर कि यहाँ से एज डिस्टेंस किनारे से होती है, पिच डिस्टेंस होती है। ठीक, ये एज डिस्टेंस और ये पिच डिस्टेंस, एज और पिच। ठीक ना, यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और देखिए यहाँ से यहाँ तक की इसकी साइज़ थी आपकी 2.5 सेंटीमीटर, सॉरी 250 mm, 250 mm। ठीक ना, अब आप जो है कि सब कुछ चीज़ें बनी, यहाँ पर आप कॉर्नर में बोल्ट दिखा दीजिएगा, इसमें चाहे तो गोले भी बना देंगे। ठीक, ध्यान दीजिएगा कि इस कॉर्नर में बियरिंग प्लेट के कॉर्नर में ये आपका बन के तैयार हो चुका है। ठीक, अब हम लोग बनाएंगे इधर जो कि साइड एलिवेशन। ठीक, तो देखिए फ्रेंड्स, जो है कि हम लोग इसे बना चुका था। मैं इतना बनाने के बाद मुझे देखा वीडियो में, तो वीडियो फ़ोन अपना हीट हो चुका है, वीडियो कट हो चुकी है, बस केवल वॉइस रिकॉर्ड हो रही है। तो ये देखिए आपका साइड एलिवेशन देखिए, आपको सब कुछ दिख रहा है ना। क्या कर रहा हूँ मैं, देखिए मैं फिर से इस साइड में बना दे रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को प्रॉब्लम है ना, क्योंकि जगह है। ठीक ना, तो देखिए 1 सेकंड बस समय दीजिए मुझे, पेंसिल किधर चली गई। देखिए, और हर एक चीज़ की मैंने नेमिंग कर दी, मुझे पता था कि बाद में देखा मैंने तो फ़ोन हीट हो गया। ठीक, तो आप इसी के बराबर में लेकर आइएगा। चलिए, ठीक ना, मैं इसके बराबर में लेकर आ रहा हूँ। ठीक, यहाँ से लेकर आ रहा हूँ। ठीक ना, यहाँ से अब देखिए, यहाँ से देख लीजिए यार, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से ये 800 वाली दूरी दिखाई देगी, ये 1000 है, ये 800 है। तो यहाँ से देखेंगे तो चौड़ाई दिखेगी, यहाँ से नीचे 400 वाली इसकी ब्लॉक की चौड़ाई मोटाई दिखाई देगी। फिर यहाँ से 600 mm इसकी चौड़ाई दिखेगी, इसकी जो थिकनेस दिखाई देगी आपको, थिकनेस इसकी 15 mm या 16 mm जो कुछ भी वो दिखाई देगी। ठीक है, पहले आप इतना बनाइए, फिर इसके बाद इसके ऊपर देखिए फ्लेंज क्लीट की भी थिकनेस दिखाई देगी, फिर इसकी हाइट दिखाई देगी। ठीक ना, चलिए, तो यहाँ से ये 800 mm है। ठीक ना, चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से 800, ये ऊपर 400 है, या जो कुछ भी इसका आप हम लोगों ने लिया है प्रोजेक्शन, तो उस हिसाब से हम लोग खींच लेंगे अपना। ठीक ना, तो यहाँ तक सभी को सब कुछ दिख रहा है ना, दिखना भी चाहिए। देखिए हो गया। अब इसकी ऊपर की जो ये लाइनिंग है, आप चाहें तो देखिए ये वाली लाइनिंग जो इसी के बराबर में हाई है। ठीक ना, तो आप यहाँ से जो है कि
इसकी जो है कि लाइनिंग आप अपना देख लीजिएगा। ठीक, मैं पेंसिल से ले रहा हूँ। ठीक, फिर यहाँ से इसकी हाइट ले लीजिए, फिर यहाँ से इसकी हाइट ले लीजिए। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोगों ने सबसे पहले अपना ब्लॉक का लिया, फिर बियरिंग प्लेट की एक प्रोजेक्शन लाइन ली, फिर इसके बाद ये इसकी प्रोजेक्शन लाइन है, फ्लेंज क्लीट की जो नीचे की मोटाई है। फिर यहाँ से देखिए ये जो फ्लेंज लगी है यहाँ से इसकी मोटाई 1 सेंटीमीटर ये यहाँ तक है। फिर इसके बाद देखिए ये इसकी वाली दूरी गई है, गसेट प्लेट की ये हाइट है। ठीक ना, एक गसेट प्लेट की हाइट है। ठीक, तो यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मैं समझा दे रहा हूँ आपको अच्छे वे में। ठीक, अब इसके बाद जो कि इसका इस ब्लॉक की जो कि सेंटर ले लीजिए आप। सेंटर डिसाइड करिए तो 400 है ना, तो 400 mm पर इसका सेंटर आप ले लीजिए। यहाँ से ऊपर से 400 mm पर इसका सेंटर लीजिए और पूरा जो है कि डॉटेड करके ऊपर तक लेकर आ जाइए। ठीक, अब देखिए आप सेंटर से जब यहाँ से खड़े होकर देखेंगे तो ये जो कि ब्लॉक है तो पूरा ब्लॉक की साइज़ हो गई। ठीक, पूरे ब्लॉक के साइज़ के ऊपर तो बियरिंग प्लेट रखी हुई नहीं है, क्योंकि कुछ दूरी पर यहाँ से देखिए यहाँ पर इसका सेंटर ले लीजिए। तो सेंटर यहाँ से 600 mm दूरी है। ठीक, तो यहाँ से 300 mm यहाँ लेकर चले जाइए, ऐसे कर दीजिए, और 300 mm इधर लेकर चले जाइए, 600 mm पूरा हो जाएगा आपका। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक ना, आपको यदि इस वीडियो में अच्छे वे में समझ में नहीं है तो इसके और पीछे वाली वीडियो में चले जाएगा, सब कुछ अच्छे वे में समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है आपसे। ठीक, क्योंकि इस वीडियो को हम लोगों ने करीब 50 मिनट में शूट किया है और हम नहीं चाहते हैं कि ये भी वीडियो 50 मिनट में शूट हो। ठीक है, इसके बाद देखिए, अब देखिए यहाँ से तो इसी के पूरे बराबर में, जितना बियरिंग प्लेट के बराबर में है उसकी देखिए पूरा एक फ्लेंज क्लीट भी उसी के बराबर में पूरी है लगी है। ठीक, तो फ्लेंज क्लीट की पहले तो पूरी बात यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट कर लीजिएगा। ठीक, फ्लेंज क्लीट की ये हाइट जो होगी अभी तो हम लोग इसे बनाए। ठीक ना, बियरिंग प्लेट की हाइट दिखाएं, फिर इसके बाद फ्लेंज क्लीट की अभी हाइट दिखाई देंगे, ये इसकी वाली हाइट। ठीक, फ्लेंज क्लीट की हाइट दिखाई देंगे इस पर। ठीक ना, तो यहाँ से फ्लेंज क्लीट की ये हाइट दिखा दीजिएगा। हाइट का क्या मतलब है, थिकनेस दिखाइएगा, पहले मोटाई दिखाइएगा फिर हाइट अभी हम लोग दिखा रहे हैं। ठीक ना, हाइट भी अभी हम लोग दिखा देंगे इसकी, परेशान ना होइए। ठीक, इसकी हाइट यहाँ से यहाँ तक है। हाइट का मतलब ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, फ्लेंज क्लीट जब साइड से देखें तो हाइट यहाँ से यहाँ तक पूरी दिखाई देगी, इसी हाइट में इसकी मोटाई भी दिखाई देगी। ठीक ना, तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर या बियरिंग प्लेट के ऊपर से 1 सेंटीमीटर लेकर जाइएगा, फिर यहाँ से इसको है आप लोग इसको ऐसे मिला दीजिएगा। ठीक, ऐसे मिला दीजिएगा इसे। ठीक, अब एक काम करिए, यहाँ तक आपका हो गया। अब इसका जो है कि कॉलम बना लीजिए, फ्लेंज बना लीजिए। सामने से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की कॉलम की जो फ्लेंज की थिकनेस होगी 250 है। ठीक है, तो सेंटर से 12.5 mm इधर, 12.5 mm इधर। ठीक ना, यहाँ तक, बस यहाँ तक डॉटेड करिएगा। ये जो आपका गसेट प्लेट है यहाँ तक डॉटेड करने के बाद इसको सीधा लेकर चले जाइएगा 4 सेंटीमीटर, जितना भी लेकर जाना होगा आपको, आप अपने अकॉर्डिंग लेकर जा सकते हैं फ्रेंड्स। आप गसेट प्लेट की हाइट आपके क्वेश्चन में जितना देगा आप उसी के हिसाब से बनाएंगे। ये नहीं कि मैं 16 mm बनाया हूँ तो आप भी 16 mm पर ही बनाइए, नहीं, ये गलत बात है। ठीक ना, चलिए यहाँ तक हो गया, इसे ऑब्लिक कर दीजिए। इसे ऑब्लिक कर देखिए, सब कुछ दिख रहा है ना आपको, सब कुछ दिख रहा है भाई, चलो सब कुछ दिख रहा है। ठीक, सब कुछ दिख रहा है आपको अच्छे वे में। ठीक ना, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए आप यहाँ से आप देखेंगे तो एक कटल्ड हुई दिखाई दे रही है, तो यहाँ से इसको कटल्ड कर दीजिए, कटल्ड कर दीजिए यहाँ से इसे। ठीक, यहाँ से इसको कटल्ड कर दीजिए, यहाँ से ये ऐसे करके यहाँ से इसे ये इसको ऐसे इसमें मिला दीजिए। ठीक ना, ऐसे मिलाने के बाद जो है कि इसे फिर है ऐसे यहाँ तक इसको ऐसे करिए, फिर यहाँ से इसे ऐसे मिलाइएगा। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम भाई, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता। ठीक, यहाँ तक देखिए हम लोग थोड़ा सा इसे इरेज किए और कुछ किया नहीं है। ठीक, तो ऊपर आप इसे आप 250 लिख दीजिए। ठीक, यहाँ से उसकी ऊपर की हाइट यहाँ से यहाँ तक की थी 250। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की हाइट थी 250। ठीक, कितनी थी 250। ठीक, फ्लेंज क्लीट 250 थी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस अब एक चीज़ इसमें देखिए, इसमें नीचे वाली रिविट जो लगी है, इसमें देखिए एक नीचे रिविट लगी, एक ऊपर रिविट लगी, फिर इसको ऊपर लगी, तो इसी में डबल रिविटिंग की गई है। तो आप यहाँ से आप अपना कुछ भी छोड़ दीजिएगा, जो भी छोड़ना होगा वो आपके ऊपर है। ठीक ना, यहाँ से तो 4 mm पर छोड़ दीजिएगा, 4 mm इधर, 4 mm इस साइड से छोड़ दीजिएगा। ठीक ना,
4 4 mm इधर, फिर नीचे, फिर जस्ट उसी के नीचे और लगा दीजिएगा। ठीक, इसे इसके बीच की दूरी जो है कि 140 होनी चाहिए। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखिए नीचे जो लगाई गई है इसमें फ्लैंज में, तो फ्लैंज में देखिए रिवेटिंग किस प्रकार से की गई। तो यहाँ से आप कुछ 3 4 mm छोड़ दीजिएगा। ठीक, 3 4 mm छोड़ने के बाद ऐसे ऐसे लगाइए। ठीक, 3 4 mm। फिर इसके चाहें तो देखिए, ये तो हालांकि जिग जैग लगाया है, लेकिन आप लोग चाहें तो इसी के नीचे लगा दीजिएगा, देखने में भी अच्छी लगेगी। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये आप अपने अकॉर्डिंग लगाइएगा, तो मेजरमेंट करेंगे तो ज़्यादा समय ले लेगा ये। ठीक, मेजरमेंट करने की ज़रूरत है नहीं फ्रेंड्स। ठीक, ओके। अब देखिए इसमें क्या करना है कि इसमें जो है कि आप यदि चाहें तो रिवेटिंग वगैरह, अब इसमें देखिए आप जे हुक लगाइए पहले, तो जे हुक यहाँ से हम लोग लगा लेते हैं। ठीक, ये दिखेगा नहीं तो इसे आप डॉटेड बनाइएगा। ठीक, दिखेगा नहीं तो आप इसे क्या बनाएंगे, डॉटेड। ठीक ना, इसे डॉटेड बनाइएगा और इसे डॉटेड ऐसे घुमा भी दीजिएगा। ठीक, फिर यहाँ पर भी इसे डॉटेड बनाइए। ठीक, अरे यार देखो, फिर मैं वही गलती कर दिया रात वाली। देखिए फिर से इसे डॉटेड करना, फिर मैं जो सेम एकदम वही किया हूँ। कल रात वाली भी सनाक से अपने मन नहीं खींचा गई थी। ठीक, पूरी, हालांकि इसे डॉटेड खींचेंगे, इसे भी आप डॉटेड खींचेंगे, लेकिन क्या करें अब, देखिए गलतियाँ हो गई तो हो गई। ठीक, यहाँ से इसको ऐसे डॉटेड करिए, इसको ऐसे डॉटेड मिला दीजिए। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम भाई नहीं होनी चाहिए। इसमें एग्रीगेटिंग कर दीजिए। ठीक, ठीक, चलिए यहाँ से हो गया, ऐसे हो गया। फिर यहाँ से ऐसे करके थोड़ा सा अच्छा वे में लुक दीजिएगा इसे। ठीक, कंक्रीटिंग कर दीजिए अच्छे वे में। ठीक, इसकी यहाँ से यहाँ तक की साइज़ वगैरह मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ आपको। ठीक, ये आपकी यहाँ से यहाँ तक की पूरी साइज है आपकी कितनी, 100। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की पूरी साइज 100 है। ठीक, ये आपकी फ्लेंज क्लीट की, और इसकी यहाँ से यहाँ तक की साइज जो होगी 10 mm है। ठीक ना, अब फिर यहीं से इसकी साइज दिखाइए गसेट प्लेट की। लेकर चले ही गए तो गसेट प्लेट की क्या दिखाएंगे हम लोग, मिलाइए इसी में। ठीक, गसेट प्लेट की हाइट देखिए कितनी थी उसकी, तो एक सेकेंड समय दीजिए केवल। गसेट प्लेट की जो हाइट है ना 160 है। ठीक, गसेट प्लेट की हाइट 160 है। यहाँ से यहाँ तक की पूरी दूरी आपकी 800 है। ठीक, ये आप बना क्या रहे हैं, क्या बना रहे हैं आप इसे, ये आप बना रहे हैं साइड एलिवेशन। ठीक, साइड एलिवेशन ये आपका बन के कंप्लीट हो चुका है। बस हम लोग इसका केवल नेमिंग कर रहे हैं। ये कितनी है, ये 400 है। ठीक ना, 400। आई होप कि फ्रेंड्स, अब यहाँ पर साइड एलिवेशन लिख दूँ मैं, केवल समय नष्ट कर रहे हैं आप लोग। साइड एलिवेशन आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए यह काफ़ी अच्छे वे में आपको चीज़ें समझ में आई होंगी जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ। ठीक, यहाँ पर 160 लिख दिया जाए, 160। ठीक, 160 यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट है।
वेब क्लिप वगैरह सब कुछ बन के तैयार हो चुकी है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।